डंडे चरांदा था गौए बैल कदे सारे कुछ बदले कुछ दे देना कुछ दूध दे रोटी दे देनी से खाई लैनी कुछ छाह दे देनी से खाई लैनी पी लैनी कुछ साग दे देना बाया साया से खाई लेना। उसके घर में कभी महाराज द्वादशी नहीं होती थी, एकादशी होती थी, क्योंकि घर में चूल्हा जलता ही नहीं था। जो को दे देता था उससे ही वो अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन की बात की धरने के मन में आया कि पूरी उम्र हो गई मुझे लोगों के डंगर चराते चराते गऊ बैल चराते चराते रास्ते में पंडित जी का घर पड़ता है। इस पंडित जी के घर में कभी नहीं गया। आज महाराज वो धरने को जैसे विचार आया तो डंगरों को गऊओं को बैलों को आगे से घेर दिया और पंडित जी के घर जैसे सड़क जा रही है वैसे उन गऊओं को आगे कर दिया, पौड़ियों को चढ़ा और महाराज घर में पहुंच गया। पंडित जी राम राम जब बोला उसने, बोलो जोर से बोलो, सब 3 बार बोलो राम राम, सभी बोलो पीछे तक राम 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 राम। एक माला हो गई। तो पंडित जी उसमें क्या कर रहे थे, अंदर अपनी पूजा पाठ कर रहे थे। आवाज लगाई, जैसे सुना तो पंडित जी ने कहा तन्ने थोड़ी देर बैठ, मैं पूजा पूरी कर लेता फिर बाहर आऊँ। अब महाराज जैसे पंडित जी की पूजा पूरी हुई तो पंडित जी बाहर आए, पूछा धन्य बोल के बात है आज किस तरह आना हो गया। तो महाराज अब धन्य ने पूछा कि पंडित जी आप अंदर क्या कर रहे थे। तो कह दिया कि मैं अंदर ठाकुर जी की पूजा कर रहा था। धन्य ने बोला कि ठाकुर क्यों आ, बोले भगवान हुआ। ओ महाराज पकड़ी ली अड़ी, बोलते बच्चा जिद कने जट्टा ही जीता है। एक खराब हुई बच्चा मेरे प्रजात अड़िया और छोटा जिया देख रहा लेना तो बोलो लेने ही बोलो पौना है ना, मैं तो छेरी बोले बाकी बिहाई लाल की वो पंडा द्वारे हो गया। बोले महाराज तय पूजा की मैं कभी पूजा की नहीं, मैं डंगरे चराए बहुत चराए गऊ चराई एक ठाकर आदमी क्यों देना। वो पंडा चक्कर लग गया, बोले एक था ठाकर उन्हें ठाकर एक मंगिरा में की पूजा करनी। तो महाराज अब मैंने जैसे कहा कि ठाकर विद्या में देना मेरी पूजा करनी। पंडे बोले कन्या तू अनपढ़ जट 16 तू 8 जो क्या पता पूजा किने करनी। बोले महाराज तो मैं तुमसे सीखनी, मैं तुझे गुरु बनाना, तू तो सारी इतनी सीखनी और गुरु के बगैर कोई पूजा को सफल होती नहीं है, चाहे तुम किसी को बना लो। बोले हर हर। तो अब धन्य ने महाराज जैसे जिद की पंत को मारा पसीने आने लगे। अब इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, लाड प्यार था, लेकिन अब धन्य ने जैसे मांग की तो अब पंडित कराड़िया वाला है चली गया। क्या जी सुना नहीं तू। बोले बोला क्या बोल रहे थे। बोले धन्ना आई ना कैसे आज एक ठाकुरा मैं किसको मंगेरा और मैं क्या कर ये। बोले कड़ी गल्ला करा दे तुझे उसाड़े खा जावा कहीं बड़ा कट गया पत्थर चक्की लिया कहीं सोते ही तू ऐसे के बाद ठाकर कौन होगा वो सच्चे दरबार की। तो महाराज अब धरने को हमारे पंडित जी ने प्रार्थना कर रहे हैं, मिन्नता कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं पंडित जी धीरे ठाकर है आड़ी से पकड़ी ली जाए कुदियो गमो जाओ चाहे कुदियो आड़ी आई की मना कर। तब धरना किन्ने प्रार्थना कर रहा वो तेरिया मिन्नता करा में पंडिता ठाकुर दे दे तन्ने तेरिया मिन्नता करा में पंडिता ठाकुर दे दे तन्ने ठाकुर दे दे तन्ने तेरिया मिन्नता करा में पंडिता ठाकुर दे दे तन्ने ठाकुर दे दे तन्ने ठाकुर दे दे तन्ने ठाकुर दे दे तन्ने तेरिया मिन्नता करा में पंडिता ठाकुर दे दे तन्ने तेरिया मिन्नता करा में ठाकुर दे दे तन्ने। बाकी भी हाईलाल की। तो सज्जनों अब क्या हुआ कृष्ण प्रेमियों, बड़ा तड़ गया पत्थर चक्या
कने तिसो देख के बोलिया ये ठोक कितू तन्ने भी सिर नहीं लगाया उन बोलिया महाराज किसी नियम भी दसी दो पूजा ने पूजा किया करनी तू तो बड़ी देर तक मंत्र पढ़े हैं भगवान स्नान कराया तो उन पढ़ते क्या गुरु मंत्र देते तो भी सुनना पंडे बोले महाराज तियां जहारे घरे कोई प्राण हुआ ना सारे पहले के करे कि बैठने वास्ते कुर्सी दे बिन्ना दे तल के बाद सोवा सट दे तो सारे पहले भगवान ने बैठने वास्ते फुल्लर आसन भगवान का बिन्ना ये बिन्ना देना फिर तिसो स्नान करवाना फिर तिसो कपड़े पहनाना फिर तिसो महाराज माला पहनानी फिर तिसो फिर भोग लगवाना आरती करनी धूप जलाना जोत जगानी भगवान अब तन्ने ने महाराज ने सुरत बोलिया पंडित जी भगवान को स्नान किहड़े साबन को आना ये भी दसी दो भगवान का साबन कौन होंगे भला बताओ जरा डब लक्ष्य लाइफ बॉय भगवान का साबन है दूध दही मखीर पंचामृत है तो धनिया भगवान का साबन छे तू इस टाइम मौजूद आ तू चाहे पानी नहाना से दूध नहाना दही दही नहाना छे तू समागी किसे नहाना ओ महाराज चढ़ना के पैर रखे अपने शीश रखा आगे लेके चली गया पूरा विश्वास करने जो अब आई करने कर रहे हैं कि थाल से चढ़ गया पत्थर रही थे कहना हमारा स्नान करवाई दिया फुल्लर आसन में दे दिया उन से कुछ जबर के 3 दिन साग था है चक्की का साग है 3 दिन से मारा आगे रखते रोटी रखी थी खा बोलिया मारा कोई करने नहीं कमान का झंडा दिख रहा ये भी करने चुपने बोलिया उन कुछ खाओ से पहले पत्थर बोले बाकी बिहाई लाल की सच्चे दरबार की वो धंधा जो महाराज समस्या हुई 2 घंटे हो गए 4 घंटे हो गए बस पत्थर को नहीं भोग लगाओ वो फिर शंका हुई सच्चा भक्त जी वहां से कोई अपू ही शंका निकाल लिया बोले हो सकता मेरे स्नान कौन गड़बड़ हुई हो पानी घट रही हो फूल घट रही हो तब 2 वजन क्या किया तन्ने फिर तीस टप्पा जी महाराज गाय जो पानी पिया था कहते हैं डल्लच जी महाराज गाय ने गोबर है खेतों फेंकता था यह डल्ला जो लेने गया कि बड़ी डल्ला फुल्ले डाल दे भर लिया फुल्लरिए डल्ला च भगवान आई थे बोले लै बिन्ना कल घट होया था ना तो आज बड़ा भारी बिन्ना फुल्लरा जो देखते बैठिया हो और तीसरे बाद महाराज सही टप पानी भरिया था तीच लगे धन्ना पत्थर चकोलने बोले कल स्नाना की कमी रही गई खरा लाया चकोलने भगवान है उल्टा सीधा बोले नचे ना ले आओ कमी रही जाओ आई थे भगवान महाराज सच्चे मन सो महाराज सही बाई रोटी सही छनिया साग खट्टी छा कमांद गन्ना सही मुंह में रखी दिया उन खाई लिया बोल लिया उनकी कमी करनी कोई महाराज हरी खाते खाओ फिर एक मना शंका होगी हो सकता है सारे शर्मा करता हो वो महाराज के पाटा लगाई दिया बोलिया महाराज ये शर्मा करता तू उतर ले पाटा लगाई दे चुप चुप चुके ने खा ले चोरी चोरी खा ले खा इतना बोलिया वो महाराज पाटा भी टाक दे 2 घंटे बाद खुद ही खाते अब इधर कहा वाले पूछ रहे तन्या आज 3 दिन हो गए तुझे क्या अब से डंग नहीं चलाएगा गऊ नहीं चलाएगा बैल नहीं चलाएगा नहीं मना कर दिया नहीं चलाऊंगा क्यों कि जब तक मेरा भगवान भोग नहीं लगाएगा ठाकुर भोग नहीं लगाएगा तब तक तन्ना जाट भी किसी के उम्र डंगरे नहीं चलाएगा अब महाराज फिर महाराज जी पकड़ ली कितना बोले ठाकुर अगर तू जाती और ठाकुर है ना तो आऊं भी तन्ना झट्टा बोलिया आऊं दिख रहा तेरी जिद बड़ी की मेरी जिद बड़ी हुई जो तू नहीं आना तो भोग मैं मिल लगा क्या भोग मैं नहीं खाना तो तेरी गऊ में चरानी बोले हर भगवान का सिंहासन हिल गया महाराज विप्र धेनु सुर संत हित लेन मुझ अवतार कि मैंने तो जिन ब्राह्मणों की खातिर गौओं की खातिर है ना जाने कितने अवतार लिए हैं इधर 3 दिनों से जाट है उन गौओं को भूख छोड़ दे रहा
गौएं मर जाएगी, बैल मर जाएंगे, मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन गौओं का अपमान कभी देख नहीं सकता हूँ, बैलों का अपमान कभी देख नहीं सकता हूँ। आ गए भगवान दौड़े दौड़े, और जिस रूप में भगवान का ध्यान कर रहा था धन्ना, उसी रूप में आकर के वहां खड़े हो गए। धन्ने लगा भोग, बड़ा खुश हुआ यार, तो बाकी जिस रूप में मैं सोच रहा था उसी रूप में भगवान खड़े हैं, मांग रहे हैं। धन्ने लिया कुछ खाने जो भूख लग रही बड़ी भारी है, और मारा सही रखनी भी छलिए रोटी साग बनाता तो था, ड्यूटियां रखा तो भाव सच्चा था। अब हमारा धन्ने ने दही मक्की की रोटी, सरसों का साग, वो लस्सी, वो गन्ने की कमांड, वो सब कुछ रख दिया। वो सच्चे दरबार की कहा कि आज रज्जी ने खाई लेनी हो, तो संत कहते हैं कि भगवान ने बड़े प्रेम से आनंद से भोग लगाया। और अब धन्ने ने पूछा कि भगवान तृप्त हो गए, तो महाराज कहा कि धन्ने बहुत आनंद पाया। तो धन्य का भाव सच्चा है तो भगवान आ गए। तो भगवान महाराज किसके दिल में रहते हैं? 3 दिनों से बैठा है, 3 दिन में ही पत्थर से भगवान को प्रकट कर लिया। और हम आप महाराज कभी काजू रखते हैं, कभी मिश्री रखते हैं, कभी बादाम रखते हैं, कुछ भी रखो, भगवान का महाराज कटोरी वैसे की वैसे ही बोलो पानी में रहती है। भगवान वहां से कुछ भी कहना हमारा तुम्हारा करते नहीं है। और इसने देखो 3 दिन में ही वही बासी रोटी, बासी लस्सी, बासी साग भगवान खाने को कर दिए मजबूर। बोले बांके बिहारी लाल की मोहब्बत उसको देते हैं, किसको देते हैं? मोहब्बत उसको देते हैं जिसे कुछ नहीं देते। ये उसके दिल में रहते हैं सज्जनों, जिसके दिल में कोई नहीं रहते। हमारे दिल में क्या है? हमारे दिल में घर है, परिवार है, माँ है, बाप है, बेटा है, बहन है, कारोबार है, रिश्तेदार है। धन्य के दिल में उस समय कुछ भी बोलो नहीं था। तो मोहब्बत उसको देते हैं, किसको? जिसको कुछ नहीं देते। ये उसके दिल में रहते हैं सज्जनों, जिसके दिल में कोई नहीं रहते। ये उसे अपना कहते हैं जिसे कोई अपना नहीं कहता। ये उसे अपना कहते हैं जिसे अपना कोई नहीं कहता। जिनके होठों में महाराज हंसी और पैर में छाले होंगे, वही प्रभु तुझे सच्चे दिल से चाहने वाले होंगे। बोले हर हर। हमारे दिल में तो सब कुछ है महाराज, संसार है, दुनिया है, कारोबार है। तो लिखा है कि जिसका मन के अंदर बिल्कुल खाली घर है, ये भगवान उसी मन में आते हैं। तो धन्य का मन खाली था, अकेला था, लेकिन भाव जब सच्चा हो गया तो आने के लिए मजबूर हो गए। तो अब महाराज धन्ना भगवान के आगे भी और उधर पंडित जी के आगे क्या प्रार्थना की थी, और अब भगवान के आगे क्या कह रहा है? वो पंडिता वो तेरी मिन्नत करावे, पंडिता ठाकर दे दे तन्ने नो। तेरी मिन्नत करावे, पंडिता ठाकर दे दे तन्ने नो। तेरी मिन्नत करावे, पंडिता ठाकर दे दे तन्ने नो। तेरी मिन्नत करावे, पंडिता ठाकुर दे दे तन्ने नो। छलिया की रोटी कन्ने सर्वा दा साग, छलिया दी रोटी कन्ने सर्वा दा साग। पटकेया तक नाद ठाकुर दे दे तन्ने नो। तन्ना पटकेया तक नाद ठाकुर दे दे तन्ने नो। तेरिया मिन्नत करावे, पंडिता ठाकुर दे दे तन्ने नो। तेरिया मिन्नत करावे, पंडिता ठाकुर दे दे तन्ने नो। बांके बिहारी लाल की। तो अब महाराज जैसे भगवान भोग लगाने लगे, खोने मिलाई पिया, बोले सारी तू ही खा लेनी है, आधी मिंजे में छट, आओ 3 दिन ना भूखा, तो छली रोटी भी खोई ली।
साग भी लस्सी भी डंडा गन्ने का सारी खोल ले आधा मैं भी खाना बोल है साथ जो रख रहा देखो भगवान का अब भक्तों के बीच कितना प्रेम। तो महाराज भगवान ने कहा धन चिंता मत कर तू भी खाएगा। तो भगवान को पूछता है कि तूने खा लिया? हाँ मैं तृप्त हो गया। इतना स्वाद आज तेरे इस भोजन में प्रसाद में मिला इतना कहीं नहीं मिला। तो धन्ना कहता कि ये मुक्तरा नहीं मिल गया है डंडा चक कंचा गौवा जो करे बैलन विचरा भाई बनने ध्यान करना बोल लिया है बनना कुछ भी द्वार नहीं करो ये बहुत है रोग गाते उल्टा सच्चे दरबार की। वो किसने भजन तने दे मन्ने किसने भजन तने दे मन्ने खाती रोटी चूपे गन्ने खाती रोटी चूपे गन्ने रांगा गौवा गन्ने बन्ने ठाकुर दे गन्ने रांगा गौवा गन्ने बन्ने ठाकुर दे गन्ने नो करिया ओ करिया ओ करिया तगड़ा दे बनता भागवत ठाकुर दे दे तन्ने नो ठाकुर दे दे तन्ने नो ठाकुर दे दे तन्ने बोली बाकी बिहारी लाल की राधा सरकार की सच्चे दरबार की। तो महाराज इतने भक्त का भी दर्श तो कबीर का पढ़ना भी